जाइलम तंतु ये लंबे शंख रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका है। जाइलम तंतु एक उत्तक है। उत्तक जो होती है वो कोशिका से बनी होती है। इसकी जो कोशिका है वह मृत होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक मृत होती है, एक जीवित होती है। मृत कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोशिका द्रव्य नहीं होती है, तो वैसी कोशिका मृत कोशिका होती है। और जिसमें कोशिका द्रव्य मतलब जीव द्रव्य होता है वैसी कोशिका जीवित कोशिका होती है। तो जाइलम तंतु कैसी कोशिका से बनी होती है? तो यह मृत कोशिका से बनी होती है। और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में यह पाया जाता है। और इसके कार्य क्या है? तो इसके कार्य है कि ये मुख्यतः पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम मृदु उत्तक, इसकी कोशिका प्रायः प्रेकाइमेटस एवं जीवित होती है। तो जाइलम के जो उत्तक है, जाइलम मृदु उत्तक जो है, इसकी जो कोशिका है वो जीवित होती है। जाइलम तंतु की कोशिका मृत होती है, पर जाइलम मृदु उत्तक की कोशिका जीवित होती है। अब इसके कार्य क्या है, मतलब जाइलम मृदु उत्तक का वृक्ष में क्या कार्य है? तो यह भोजन को संग्रह करता है एवं किनारे की और पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। जितने भी जाइलम है वो जल और फ्लोएम भोजन में मदद करती है। इस तरह साधारणतः जाइलम उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। अब है फ्लोएम। जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो फ्लोएम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो यह वृक्ष के जड़ में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है और पत्तियों में भी पाया जाता है। यह निम्नलिखित 4 तत्वों से बना होता है। जिस तरह जाइलम 4 तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह फ्लोएम भी 4 तत्वों से बना हुआ है। पहला चालनी नालिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम या बाह्यतंतु और चौथा फ्लोएम मृदु उत्तक। चालनी नालिकाएं। चालनी नालिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। मतलब चालनी नालिकाएं जो है, इसकी जो कोशिकाएं है उसकी कोशिका की जो भित्ति है उसमें छिद्र होती है। यह एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती है। 2 कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती है जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। मतलब 2 सेल है ना, उसको जो विभाजन करती है जो भित्ति वो छिद्र युक्त होती है, इसलिए इसे चालनी पट्टी कहते हैं। चालनी नालिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होती है। ये चालनी नालिका जो होती है जो वयस्क यानी मैच्योर अवस्था में रहती है, तो उस अवस्था में इसमें केंद्रक नहीं रहता है। एक चालनी नालिका की कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र के द्वारा ऊपर और नीचे की चालनी नालिकाओं से जुड़े रहते हैं। चालनी नालिका सवर्णी पौधों के फ्लोएम में पाया जाता है। तो चालनी नालिका कहाँ पाई जाती है? तो यह सवर्णी पौधों के फ्लोएम में पाई जाती है। अब है इसका कार्य। इस नालिका द्वारा तैयार भोजन, ये नालिका द्वारा जो भोजन तैयार होता है, इस नालिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। यानी पौधे जो भोजन तैयार करती है इस नालिका के द्वारा पत्तियों के से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां जहां इसकी ज़रूरत होती है। अब दूसरा है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं चालनी नालिका के पार्श्व भाग में स्थित रहता है। प्रत्येक सहकोशिका लंबी और जीवित होती है। सहकोशिका कैसी होती है? तो यह लंबी और जीवित होती है, यानी कि इसकी जो कोशिका है, सहकोशिका की जो कोशिका है वह जीवित होती है। मतलब जीवित है इसलिए इसके सेल में जीवदल होता है जिसमें केंद्रक एवं जीवदल रहता है। केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सहकोशिका पाई जाती है। यह सहकोशिका पाई कहाँ जाती है? तो एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। अब है इसका कार्य। यह चालनी नालिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है। तो सहकोशिका क्या करती है? तो यह चालनी नालिकाओं में
भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करती है।